हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल राधे राधे में, जहां मैं शेयर करती हूं अपने लाइफ की एक्सपीरियंस पूजा पाठ से जुड़ी हुई ऑल इन टॉपिक पे। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो है कि महाशिवरात्रि की जो व्रत कथा है वो है कैसे। ठीक है, ऐसे तो इसकी कई सारी है, बहुत सारे इसकी कथा है, हर चीज़ से जुड़ी हुई कहीं ना कहीं कहानी है। तो जो नॉर्मली हमें सुनने को मिलता है वो चलिए मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। महाशिवरात्रि व्रत कथा प्रामाणिक और पौराणिक कथा है। ठीक है, पूर्व काल में त्रिभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वो अपने परिवार को पालता था। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करने से एक चीज़ पहले बता दूं आपको। जब भी आप कथा बोल रहे होंगे, सबसे पहले ओम गण गणपति का नाम लीजिए, ओम नमः शिवाय का नाम लेते हुए कथा का पाठ का आरंभ करें। जैसे कि चलिए मेरे को ध्यान रख के मुझे ये भी बताना चाहिए। चलिए, जैसे कि आप सब सारे अपने शिवरात्रि में पूजन वगैरह करके आप कथा करेंगे, तो शिव जी का नाम लेते हुए, स्मरण करते हुए, भूल चूक की क्षमा प्रार्थना करते हुए आप करें कथा का आरंभ। उसके बाद फिर से भूल चूक जो गलती हुई है उन गलतियों, उन अपराधों को क्षमा मांगते हुए आप कथा को आगे स्टार्ट करिए। उसके बाद आपको आरती करनी। ठीक है, अब करते हैं हम यहाँ से कथा की शुरुआत। फिर से मुझे शुरू करना पड़ेगा। तो पूर्व काल में एक त्रिभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वो अपने परिवार को पालता था। वो एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव भद्र में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधित धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्थी तिथि को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा सुनी। शाम को ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपने दिनचर्या की भांति वो जंगल में शिकार करने के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने वाले कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वो बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार होने लगा तो उसने विचार किया कि रात जो है जंगल में ही बितानी पड़ेगी, और वह एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। रात बिताने का इंतजार करने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पहाड़ बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गया। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक जो गर्भ हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची। हिरनी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ दो जीव की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी जंगल झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बेलपत्र अनाशय ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उसने अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजन भी संपन्न किया। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की
प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसने देखा, हिरनी ने विनम्रता निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले शक्ति से निवृत्त हुई कामातुर हिरनी हूँ। अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिरे तथा दूसरे पहर की पूजन भी संपन्न हुई। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए वे स्वर्ण अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को उनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से वेग्रस्त हो रहे होंगे। उधर से हिरनी ने फिर कहा, जैसे तुम अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी हे शिकारी, मेरा विश्वास करो। मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार ने अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेलपत्र तोड़ नीचे फेंकता जा रहा था। फटकने को ही तो ये हष्ट-पुष्ट मृगी उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृगी विनीत स्वर से बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण का भी दुख मुझे सहन ना करना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुम उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही पर शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हुई। पर अनजाने में ही की हुई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हुआ।
उसमें भावत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उसका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सम्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीवन को लेने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक ले गए। शिव की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद कर पाए तथा महाशिवरात्रि का महत्व जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। शिवरात्रि का व्रत कथा का जो संदेश है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, ये यहाँ थी कथा, ये हुई कथा समाप्त। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती, क्या संदेश मिलता है वो मैं आपको बताती हूँ। शिकारी की कथा अनुसार महादेव ने तो अनजाने में की गई व्रत का भी फल दे देते हैं, पर वास्तव में महादेव शिकारी की दया भाव से प्रसन्न हुए। अपने परिवार के कष्ट का ध्यान होते हुए भी शिकारी ने मृग परिवार को जाने दिया। यह करुणा ही वस्तु उस शिकारी को उन पंडित एवं पुजारियों से उत्कृष्ट बना देती है जो कि सिर्फ रात्रि जागरण, उपवास एवं दूध, दही, बेलपत्र आदि द्वारा शिव को प्रसन्न कर लेना चाहते हैं। इस कथा से हम सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कथा में अनजाने में हुई पूजन पर विशेष बल दिया गया। इसका अर्थ ये नहीं कि शिव किसी भी प्रकार से किए गए पूजन को स्वीकार कर लेते हैं अथवा भोलेनाथ जाने या अनजाने में हुए पूजन में भेद नहीं कर सकते। वास्तव में वह शिकारी शिव पूजन नहीं कर रहा था। इसका अर्थ ये भी हुआ है कि वो किसी तरह से किसी फल की कामना भी नहीं कर रहा था। उसने मृग परिवार को समय एवं जीवन दान दिया जो कि शिव पूजन के समान है। शिव का अर्थ है कल्याण होता है। उन निरीह प्राणियों का कल्याण करने के कारण ही वो शिव तत्व को जान पाया तथा उसका शिव से साक्षात हुआ। परोपकार करने के लिए महाशिवरात्रि का दिवस होना ही आवश्यक नहीं है। पुराणों में 4 प्रकार का शिवरात्रि पूजन का वर्णन है। मासिक शिवरात्रि, प्रथम आदि शिवरात्रि तथा महाशिवरात्रि पुराण वर्णित अंतिम शिवरात्रि है। नित्य शिवरात्रि वस्तु प्रत्येक रात्रि ही शिवरात्रि है। अगर हम उन परम कल्याणकारी आशुतोष भगवान में स्वयं को लीन कर दें तथा कल्याण मार्ग का अनुसार करें, वही शिवरात्रि का सच्चा व्रत है। तो दोस्तों ये थी शिवरात्रि की व्रत कथा और जो हमें क्या संदेश मिलता है शिवरात्रि से। तो दोस्तों आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपके पास एक घंटी बजे जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ। तब तक के लिए दोस्तों हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, बाय।